नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में जो विद्युत उत्पादन होता है वो 70% के आसपास कोयले से होता है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन सा कोयला है, कोयले की वो कौन सी टाइप है जिसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, कोयले के होते हैं 4 प्रकार। पहला है पिट कोयला, पिट कोल, ठीक है। सेकंड है लिग्नाइट कोयला या लिग्नाइट कोल। तीसरा दोस्तों बिटुमिनस कोयला। और फोर्थ है एंथ्रेसाइट कोयला। ये 4 टाइप के कोल हैं। अब हम बात करते हैं कि विद्युत उत्पादन में किस कोयले का प्रयोग होता है। तो साथियों, विद्युत उत्पादन में बिटुमिनस कोयले का प्रयोग होता है भारत के अंदर। कौन से कोयले का? बिटुमिनस कोयले का। अब मैं आपको एक बात तो बता देना चाहता हूँ, अगर हम बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो दोस्तों 2 हैं, एक बिटुमिनस, दूसरा है एंथ्रेसाइट, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों जो कोल है वो है एंथ्रेसाइट। लेकिन क्योंकि यह भारत में ना के बराबर ही मिलता है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ना के बराबर ही है, तो इसका प्रयोग नहीं होता। तो फिर किसका प्रयोग होता है? बिटुमिनस का। अब हमें कुछ खासियत जानेंगे बिटुमिनस कोल की, जिससे हम पता कर सकेंगे कि आखिर यह इतना प्रयोग क्यों होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों कुछ बेसिक समझ लीजिए। इसे काला कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोल को काला कोयला भी कहा जाता है। सेकंड, इसमें 60 to 80% तक कार्बन कंटेंट होता है। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी कोयले की। बिटुमिनस में कार्बन कंटेंट की जो मात्रा है वो 60 से 80% के बीच में होती है। वहीं पर अगर हम बात करें एंथ्रेसाइट की, तो दोस्तों एंथ्रेसाइट में 80% से ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। थर्ड है, देश में बड़े पैमाने पर यही कोयला प्रयोग होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब साथियों, अगर बात करें कि जो बिटुमिनस कोयला है इसका प्रयोग किस लिए होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका प्रयोग बिजली पैदा करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बेसिक पॉइंट है, आगे चलते हैं। अब खासियत क्या है? देखिए, जो सबसे पहली खासियत है आपके बिटुमिनस कोल की वो है लो मॉइस्चर, ठीक है दोस्तों। जो मॉइस्चर है वो बहुत ही कम होता है। अब आप ये देखिए, जितना कोयला गहरा होगा, ज़मीन के अंदर गहराई में होगा, उतना ही उसके अंदर लो मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है। जो आपका सबसे ऊपर होता है वो होता है पिट। पिट में हाई मॉइस्चर होता है। इसकी वजह से दोस्तों वो जब जलता है ना तो वो ज़्यादा धुआं क्रिएट करता है, ठीक है। जो स्मोक होती है वो ज़्यादा क्रिएट करता है, इसलिए वो अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, पिट से लिग्नाइट बनेगा, लिग्नाइट से बिटुमिनस बनेगा, बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट बनेगा। तो सबसे ज़्यादा गहराई में एंथ्रेसाइट मिलता है और उसके ऊपर मिलता है आपका बिटुमिनस। तो इनमें लो मॉइस्चर होता है दोस्तों, और जो कार्बन की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बेस्ट माना गया है। सेकंड, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। थर्ड है बेटर कार्बन कंटेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना कार्बन कंटेंट अच्छा होगा उतना ही जो क्वालिटी है कोल की वो अच्छी मिलेगी। फोर्थ है दोस्तों हाई डेंसिटी, घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब भारत में कोयला है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों झारखंड, ठीक है, ये 4-5 स्टेट है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ये 5 जगह है जहाँ पर बिटुमिनस कोल मिलता है। झारखंड में कहाँ पे? झारखंड में झरिया, बोकारो और गिरिडीह। अगर मैं बात करूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला, जो कोयला का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है। तो इनमें से कोई एक डिस्ट्रिक्ट दिया होगा, झरिया, बोकारो और गिरिडीह, ठीक है दोस्तों। ये तीनों ही कोल प्रोडक्शन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है।
नेक्स्ट है ओडिशा, तालचर, कालाहांडी और राउरकेला। ये 3 जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपके कोल का, तालचर, कालाहांडी और राउरकेला। थर्ड है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोनहट और भिलाई, ये 3 एरिया हैं जहाँ पर आपका कोल प्रोडक्शन होता है। ठीक है। फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो रानीगंज के बारे में आपने सुना ही होगा, ये सबसे पुरानी आपकी कोल फील्ड है, रानीगंज और वीरभूम। ठीक है दोस्तों। 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको 2 नाम याद रखने हैं, उमरिया और सिंगरौली। उमरिया और सिंगरौली। तो ये 4-5 स्टेट है फ्रेंड्स जो कोल प्रोडक्शन के हिसाब से। और अगर बात की जाए कि किस स्टेट में हाईएस्ट रिजर्व है कोल का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका झारखंड। सबसे ज़्यादा जो कोल रिजर्व है दोस्तों यहीं पे है झारखंड में, 85 बिलियन टन के आसपास। 85 बिलियन टन के आसपास। ठीक है, झारखंड में। नंबर 2 पे है उड़ीसा और नंबर 3 पे दोस्तों छत्तीसगढ़। 60 मतलब कि बिलियन टन के आसपास यहाँ पे कोल रिजर्व है। अगर बात की जाए कि हाईएस्ट कोल रिजर्व कौन से हैं, झारखंड पहले नंबर पे, फिर उड़ीसा और थर्ड छत्तीसगढ़। ठीक है जी। अब मैप पे समझते हैं इनको। देखिए दोस्तों ये आपका मैप है, झारखंड, ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, उड़ीसा, ठीक है जी, और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, कोल रिजर्व है। ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है। एक बात तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो तमिलनाडु में है, यहाँ पे एक नवेली जगह है, वहाँ पे लिग्नाइट कोल मिलता है। ठीक है जी। और जो एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट आपका जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। अगर एंथ्रेसाइट की बात की जाए कि पूरे इंडिया में कहाँ मिलता है, तो JNK में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। इसमें यह कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है जी। तो जो बिटुमिनस कोल आपका वो हो गया आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो ये वो एरिया है जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोल रिजर्व मिलता है। मैप में समझ सकते हैं आप कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ये उड़ीसा आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये झारखंड है और ये वेस्ट बंगाल है। तो ये पट्टी है एक तरह से दोस्तों, ये पट्टी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है या कोयले का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार जो पूरे इंडिया में कोल यूज होता है वो है बिटुमिनस टाइप। ठीक है, आपको याद रखना है। और एंथ्रेसाइट का प्रयोग क्यों नहीं होता, जबकि बेस्ट क्वालिटी का है? क्योंकि उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, जो उसकी उपलब्धता है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।